कहते हैं इंसान की जो ज़िंदगी होता है असल में वह तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है, लेकिन इंसान इसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है। लेकिन उसी एक गलत फ़ैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा होता है, जिस वजह से ना सिर्फ एक पत्नी अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलती है जिस वजह से पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद ना लोगों के कानों पर विश्वास होता है, ना कोई सोच पाता है, ना कोई समझ पाता है आज की घटना में क्या हुआ। आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश की राजधानी पड़ती है पटना, और उसी का एक थाना पड़ता है फुलवारी शरीफ, और उसी का एक जो होता है करबला ताजनगर इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं जफारुद्दीन, जिसकी उम्र होती है लगभग 38 साल के आसपास। उनकी अपनी पत्नी होती है शहनाज परवीन, जिसकी उम्र होती है मात्र 32 साल के आसपास। जफारुद्दीन के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों बेटे होते हैं। जफारुद्दीन का मौके पर जो पेशा होता है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पेशा होता है, लेकिन वह जो होता है नौकरी करने के लिए नोएडा अपने पूरे परिवार के सहित जो होता है वहाँ जाकर गुजारा और पूरे तरह जो होता है सुखीमय ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं। तभी 1 मई 2022 का दिन होता है, तो उसी दिन जो होता है नोएडा से जाकर दिल्ली एक फ़्लाइट पकड़ते हैं। उनका पूरा परिवार होता है, उनकी पत्नी भी होती है शहनाज, उनके दोनों बेटे भी होते हैं, और फ़्लाइट पकड़ के जो होता है उसी समय करबला ताजनगर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद लगभग दोपहर का 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी बीच पूरे भारत में ईद मनाने की जो होता है तैयारी 2 दिन बाद 3 मई को चल रही होती है। सभी लोग जो होता है उसी तैयारी में जुटे होते हैं, और जैसे ही अपने उसी घर में पहुंचते हैं, देखते हैं उनका घर का नज़ारा होता है वह पूरी तरह से सामान जो होता है तहस महस हुआ पड़ा होता है। उनको समझा जाता है कि हो सकता है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है मकान होता है, इस वजह से यहाँ जाली लगा हुआ है। और उस कमरे को जो होता है जफारुद्दीन अपनी पत्नी शहनाज परवीन के साथ मिलकर पूरी अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद जैसे शाम का टाइम होता है, तो रोज़ा इफ्तार के बाद जो होता है जफारुद्दीन अपने बेटे को लेकर अपने पास के ही मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद वहाँ से जो होता करके अच्छे से लौट आते हैं। शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जफारुद्दीन अपनी पत्नी परवीन और साथ में दोनों बेटे के साथ जो होता खाना पीना खाकर अपने उसी ड्राइंग रूम कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पूरी रात हो जाता है। जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी बीच पता चलता है जफरुद्दीन जो होते हैं पे अपने ही ड्राइंग रूम में एक लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। और जैसे ही जफारुद्दीन की पत्नी परवीन को पता लगता है तो उसी समय इसकी सूचना जो होता है अपने बड़े बेटे को देती है। बड़ा बेटा जो होता है अपने ही ननिहाल जाता है, क्योंकि ननिहाल जो पड़ता है वहीं से कुछ दूर पड़ता है। ननिहाल वाले सूचना पाते हैं, तुरंत ही उसी घटना पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां थोड़ी देर बाद काफ़ी सारा भीड़ लगा होना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने फुलवारी शरीफ फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं इकरार अहमद, और जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही मौके वारदात पर अपनी टीम सहित पहुँचते हैं। देखते हैं कि जफारुद्दीन के घर जो था काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ। उस भीड़ को हटाते हैं, और भीड़ को हटाने के बाद ड्राइंग रूम में पहुँचते हैं। देखते हैं फर्श पे जो था जफारुद्दीन का डेड बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। इकरार अहमद जो होते हैं अब उस डेड बॉडी का अच्छे से जो है मुआयना करते हैं। पलट के देखते हैं तो उनको पूरा विश्वास होता है इस व्यक्ति का जो होता है साथ जो था काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी निकाली गई है। पुलिस वहाँ घटनास्थल का पूरी अच्छी तरह से जो था जांच पड़ताल करती है। तभी कुछ कदम पे जो होता है एक प्रेशर कुकर पड़ा होता है। वह प्रेशर कुकर जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। इकरार अहमद तुरंत ही समझ जाते कि हो ना हो इसी प्रेशर का कुकर का यूज़ करके जो होता है जफारुद्दीन की जो होता है मौत के हवाले कर दिया गया है। जफारुद्दीन की इस शक्ल को देखकर वह कभी सोच भी नहीं पाते थे कि आखिर इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस वहाँ जो होता खड़ी काफ़ी लोगों का चेहरा लगती है। जब लगने लगती है तो वहीं बगल में जो होती है जफारुद्दीन की अपनी जो पत्नी होती है शहनाज परवीन दहाड़े मार कर चीख चिल्ला रही होती है। साथ में दोनों बच्चे भी चीख चिल्ला रहे होते हैं। वहीं पर थाना प्रभारी अब शहनाज परवीन को काफ़ी समझाते सत्वाना भी देते हैं। तभी शहनाज परवीन से थाना प्रभारी पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया और कौन कर गया। तो शहनाज परवीन कहने लग जाते कि साहब रात को लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी बीच हमारे कानों में कुछ कड़बड़ाहट की आवाज़ आती है, और जैसे आती तो उसी समय हमारी नींद खुल जाती है। तो देखते कि हमारे जो पति है उन्हीं की ड्राइंग रूम में जो था मौके पर कुछ लोग अफरा तफरी कर रहे होते हैं।
तभी हमारी नज़र जाती, देखते कि वहाँ 2 व्यक्ति थे, उनसे छेड़ छपाटी कर रहे थे, उनके साथ मार पिटाई कर रहे थे। लेकिन जैसे हम उनके पास जाते तो उसी बीच जो होता है वह हमारे साथ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो हमारे गले पर हाथ डाल देता है और हमारी चैन जो होता है ज़ोर से खींच लेता है, जिस वजह से हमें काफ़ी चोटें पहुँचती हैं। इसके बाद दूसरा व्यक्ति हमारे पास आता, आने के बाद एक रुमाल हमारे जो होता है नाक के पास लगा देता है। थोड़ी देर बाद हम बेहोश हो जाते हैं। फिर सुबह का टाइम हो जाता है, सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का हमारी नींद खुलती है तो अपने पति के जैसे ही ड्राइंग रूम में जाते हैं, देखते हमारे पति जो होता है वही पलवलवान अवस्था में पड़े हुए हैं। अपने शौहर को देखकर उसी समय हम दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपने शौहर की अवस्था को देखकर अपने बेटे को सूचना देते हैं। हमारा बेटा जो होता है इस चीज़ की सूचना हमारे ही मायके जाकर दे देता है। वहाँ के थाना प्रभारी इकरार अहमद जो होते हैं उस समय काफ़ी सहम से जाते हैं। सहम से जाने के बाद घटनास्थल का पूरी तरह से कमरे में जाकर मुआयना करना शुरू कर देते हैं और नज़ारा देखते पूरी तरह से सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में और उस मकान में सिर्फ जो होता है एक मेन गेट होता है, क्योंकि उसी मेन गेट से कोई अंदर आ जा सकता था। पुलिस जो होती है अब उसी समय वह जो होता है शहनाज परवीन से पूछने लग जाते हैं कि मेन गेट जो होता है तुम्हारा गेट किसने खोला था। शहनाज परवीन कहने लग जाते कि हो सकता रात में कोई बाहर आया हो, हमारे पति जो होता है जफारुद्दीन जाकर उस दरवाजे को खोले हों और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तभी पुलिस को जो होता है काफ़ी शंका होने लगता है कि हो ना हो शहनाज परवीन जो होती है अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। इसी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी समय खड़े जफारुद्दीन के दोनों बेटे जो होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। दोनों बेटे से जैसे पूछने लग जाते हैं तो उसी में से जो बड़ा बेटा कहने लग जाता है कि साहब हम तो 7 बजे सो के उठे तो हमें पता चला। और जैसे ही पुलिस उनसे पूछती है, पूछने के बाद जो होते हैं पुलिस इस केस को काफ़ी गंभीर समझने लगती है। पुलिस वह सोचने लग जाते कि आखिर इस व्यक्ति के साथ किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस को जैसे ही शंका जाकर अब शहनाज जो होता है परवीन के ऊपर टिकता है। इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है अब शहनाज परवीन का जो होता है उसी समय उसका मोबाइल मांग लेती है और जब मांगती है तो शहनाज परवीन अपने पास से एक आईफोन निकाल कर देती है। आईफोन जो होता है खुद जफारुद्दीन ने शहनाज परवीन को गिफ्ट किया था। वही शहनाज परवीन मोबाइल पकड़ा देती है। पकड़ाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय शहनाज परवीन के ही तहरीर पर जो होता है उसी समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद जफारुद्दीन के बॉडी को उठाकर तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। भेजवाने के बाद पुलिस जो होती है दोपहर के टाइम में इस घटना का खुलासा करने के लिए कुछ खबरें लगाती है। खबरें जो होते हैं जाते हैं शहनाज परवीन के जो होता है गांव में कुछ लोगों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब शहनाज परवीन का जो मोबाइल नंबर होता है उसका पूरा जो होता है कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस को जो होता है उस कॉल डिटेल से कुछ सामने निकल कर नहीं आता, जिस वजह से पुलिस के सामने आज जो केस होता है काफ़ी गंभीर होने लगता है। और पुलिस इसी फिराक में रहती है कि हो ना हो इनके घर में कुछ ना कुछ ज़रूर खिचड़ी पकी है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना दरवाज़ा खोले अंदर इनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसीलिए थाना प्रभारी इकरार अहमद जो होते हैं अपने खबरियों को उसी समय काफ़ी अलर्ट कर देते हैं। करने के बाद उनको बोल देते हैं एक बार जाइए आप लोग जो होता है शहनाज परवीन के घर से कुछ ना कुछ ज़रूर सुराख लाइए, क्योंकि हो सकता है उनके घर में कुछ रहस्य छुपा हो। खबरें जो होती पहले से लगे होते हैं और कुछ खबरें बाद में जाते हैं। दोनों खबरियों में से एक खबर ऐसे निकल के आ जो काफ़ी चालाक सा होता है। पुलिस के सामने वही बात तुरंत ही बकबकात कहना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि साहब असल में शहनाज परवीन और साथ में जफारुद्दीन के बीच जो होता है आए दिन किसी बात के लेकर झगड़े तकरार होते थे। लेकिन आज से लगभग 4 साल पहले जो होता है अपनी पत्नी जो होता है शहनाज परवीन को लेकर नोएडा में जाकर पूरे परिवार सहित जफारुद्दीन रहने लगता है। लेकिन 2 साल हो गया आज तक अपने ससुराल ना अपने मायके जो होता है कभी शहनाज परवीन को जो होता है भेजने दिया। और इसीलिए हमें शक हो रहा है कि हो ना उनके घर में कुछ ना कुछ रहस्य ज़रूर छिपा हुआ है। थाना प्रभारी तुरंत ही काफ़ी सहम हो जाते हो, एकदम सोचने पर विवश हो जाते कि हो ना हो शहनाज परवीन ने कुछ ज़रूर हमसे झूठ बोल रखा है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दोबारा शहनाज परवीन के घर जाती है। घर जाने के बाद शहनाज परवीन से जो होता है उसी समय कुछ सवाल जवाब करती है। सवाल जवाब करने के बाद पुलिस की निगाह जो होता है दूसरे कमरे में जाता है तो उसी समय देखते हैं कि शहनाज परवीन का अपना जो बड़ा बेटा होता है बगल में खड़ा होता है। उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से हवक पड़े होते हैं। पुलिस उसको ले जाती तसल्ली वक्त पूछना शुरू कर देती है तो बड़ा बेटा उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमारे मम्मी के पास टोटल 2 मोबाइल है।
और जैसे थाना प्रभारी को इस बात की पता लगता है तो उसी समय थाना प्रभारी काफ़ी सनक से रह जाते हैं कि आखिर शहनाज परवीन ने अपना दूसरा मोबाइल हमें क्यों नहीं दिया। और इसीलिए पुलिस उसी समय जाती है, शहनाज परवीन से मिलती है, शहनाज परवीन से उसका दूसरा मोबाइल नंबर मांगती है। शहनाज परवीन पहले इग्नोर करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस जब अपनी तौर तरीका जो था शहनाज परवीन के साथ उसी घर में दिखाती है तो शहनाज परवीन जो था तुरंत ही मोबाइल देने के लिए हामी भर लेती है। पुलिस को जो था शहनाज परवीन उसी समय अपना मोबाइल जो दे देते हैं। पुलिस मोबाइल को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उसको तुरंत ही फॉरेंसिक टीम के पास भेज देती है CDR डिटेल निकालने के लिए। CDR डिटेल जो था पूरी तरह से पुलिस के सामने निकल के आ जाता है। पता चलता है उस मोबाइल में जो सिम लगा हुआ है वह किसी और का है और उसी सिम से लगातार कई दिन, कई घंटे और यहाँ तक कि घटना वाले दिन भी रात में बात हुए थे। वह नंबर जो होता है नन्हे उर्फ कमाल का होता है, जो असल में शहनाज परवीन का ही गाँव का रहने वाला होता है। तभी पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो कमाल और शहनाज परवीन के बीच अब कुछ ना कुछ ज़रूर खिचड़ी पका है। और इसी बिना पर पुलिस के जो टीम होते हैं बिना किसी देरी के वह जाती है तुरंत ही शहनाज परवीन और साथ में नन्हे को, दोनों को उनके ही घर से धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद पुलिस की टीम जो होता है 24 घंटे के अंदर जो थाने ले आती है और पुलिस के सामने अब बिना किसी दबाव के जो होता है नन्हे उर्फ कमाल जो होता है और साथ में शहनाज परवीन दोनों पुलिस के सामने अपने पति का हत्या का जो जुल्म होता है पूरी तरह से कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों के कानों पर विश्वास कतई भी नहीं होता है। असल में शहनाज परवीन जो होते हैं जब अपनी कक्षा 6 की क्लास में पढ़ रही होती है तभी उसी बीच उसके ही क्लास का एक सहपाठी होता है और वह होता है नन्हे उर्फ कमाल। नन्हे उर्फ कमाल जो होता है उस समय काफ़ी चंचल भी होता है और यह जो होती है शहनाज परवीन भी काफ़ी भी देखने में खूबसूरत भी होती है। दोनों का एक ही क्लास में पढ़ने की वजह से दोनों का साथ आना जाना, दोनों का साथ घूमना फिरना भी चालू रहता है और दोनों का दिल का इतना करीब बन जाते हैं कि दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाता है। और दोनों के बीच जब ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ज़िंदगी का साथ बिताने के लिए मन ही मन फैसला लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों में किसी की हिम्मत नहीं होती कि दोनों में किसी एक के सामने प्रेम का इजहार कर सके। और इसी बीच जो होता है इनका समय बीतते बीतते लगभग कई सालों का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन का ऐसा वक्त आ जाता है कि शहनाज परवीन और साथ में नन्हे दोनों मिलकर जो होता है अपने ही कमरे में बैठकर एक जो होता है फिल्में देख रहे हैं। वह फिल्म काफ़ी जो होता है प्रेम प्रसंग वाला होता है। तभी उसी बीच जो होता है नन्हे का जो हिम्मत होता है वह पूरी तरह से प्रेम का इजहार करने के लिए जाग जाता है और जैसे जाग जाता तो उसी बीच नन्हे जाता है शहनाज परवीन के सामने तुरंत ही अपने प्रेम का इजहार कर देता है। और जैसे शहनाज परवीन सुनती है तो उसी समय उसके जो चेहरे का जो रंग होता है पूरी तरह से खिलना शुरू हो जाता है। अब नन्हे को समझते देर नहीं लगती कि शहनाज परवीन भी यही चाहती है और इसी बीच दोनों के बीच वहीं से प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद दोनों जो होते हैं उसी दिन से बेबाक मिलना जुलना जारी रखते हैं। दोनों साथ घूमना और साथ टहलना भी जारी रखते हैं। लेकिन इधर जो होता है इनके स्कूलों में भी जो होता है इसके चर्चे पूरी तरह से गूंज जाते हैं। गुजरने के बाद इसकी खबर जो होता है वहाँ के स्कूल के प्रबंधक को लग जाता है और जैसे लगता है प्रबंधक को तो उसी समय काफ़ी भन्ना आ जाते हैं। भन्नाने के बाद तुरंत ही शहनाज परवीन और साथ में कमाल को स्कूल से तुरंत ही निकाल देते। निकालने के बाद शहनाज परवीन जो होती है वह अपने घर आकर अपने माता पिता के साथ अपने घर रिश्ते में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता है नन्हे उर्फ कमाल जो होता है अपने पारिवारिक खर्चा जो होता है चलाने के लिए वह जो होता है पहले जो होता है एक बिजली मिस्त्री का काम करना शुरू कर देता है। वह सोचने लगता है इस मिस्त्री का काम करने से हमारे पास कुछ पैसे आएंगे और जब पैसे आएंगे तब इसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद जाकर शहनाज परवीन से शादी कर लेंगे और इसी फिराक में जो होता है नन्हे लगा रहता है। तभी इनके प्रेम प्रसंग का जो चर्चा होता है पूरी तरह से शहनाज गिल के गाँव में पूरी तरह से जब फैल जाता है तो इसकी खबर जो होता है शहनाज गिल के जो पिता होते हैं उनके कानों में पहुँच जाता है। और जैसे ही पहुँचता तो उसी समय काफ़ी भन्ना आ जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि अगर हमारी बेटी कहीं ऐसा कैसा गलत कदम उठा ली तो हमारे लिए काफ़ी जो होता है बदनामी का कारण बन जाएगा। और इसीलिए जो होता है तुरंत ही शहनाज परवीन के पिता उसी समय अपनी बेटी का शादी करने के लिए फ़ैसला लेते हैं। उनका जो होता कामयाबी एक तरह से रंग सलाना शुरू कर देता हूँ। तभी उनको पता चलता है कि इसी लखीसराय का रहने वाला है वह है जफारुद्दीन, जो पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है। और जैसे उनको पता चलता है तुरंत ही अपने बेटी के रिश्ते के लिए जाकर वहीं बात करते हैं। लेकिन इसकी खबर जैसे ही शहनाज परवीन को पता चलता है तो एक बार अपने पिता के सामने इग्नोर करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके पिता जैसे अपने तौर तरीके से दिखाते हैं तो उसी समय अपने पिता की जो बात होती है शहनाज परवीन मान लेती है। मानने के बाद जो होता है उस रिश्ते को हामी भर लेती है। अब इधर जो होता है जैसे ही शहनाज परवीन को पता चलता है कि असल में जफारुद्दीन जो होता है
वह सऊदी अरब का रहने वाला होता है। तो उसी समय शहनाज परवीन के मन में एक लड्डू से फूटने लग जाता, वह सोचने लग जाते कि हो सकता हमारा पति शादी करने के बाद सऊदी अरब का ज़्यादातर रास्ता देखे, और इसी वजह शहनाज परवीन जो होता है उसी समय जाकर जफरुद्दीन से शादी कर लेती, और करने के बाद अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने ससुराल में जाकर बिताना शुरू कर देती और बिताने भी लगती है। और जो जफरुद्दीन जैसे ही अब शहनाज परवीन को अपने ही ख्याल में बसाता तो उसी समय उसके मन में जो होता है दोनों के बीच प्रेम भावना जाग से जाता है। लेकिन इधर जो होता है शहनाज परवीन कभी कभी जो होता है अपने पति के खिलाफ मन भड़ास निकालना शुरू कर देती है। मन भड़ास के इनकी ज़िंदगी जो होता है कुछ दिन तो बीतते हैं। अब इसी बीच जो था जफरुद्दीन जो होता है उसी समय सऊदी अरब का टिकट बनवा लेता है। सऊदी अरब का टिकट बनवाकर सऊदी अरब चला जाता है। जाने के बाद कुछ महीने जो होता है शहनाज परवीन अपने तो ससुराल तो रहती है, लेकिन उसका मन ना लगता। इसी वजह से शहनाज परवीन जो होती है फुलवारी शरीफ करबला ताजनगर अपने घर चली आती है, अपने पिता के साथ रहने लगती है। तो इसी बीच शहनाज परवीन और साथ में नन्हे का दोनों का मिलना जुलना बेवक्त जारी रहता है। दोनों एक दूसरे के बेधड़क मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जफरुद्दीन जो होता है सऊदी अरब में काफ़ी सारे पैसे कमा लेता है। कमाने के बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो होता है करबला ताजनगर के कुछ दूरी पर जो होता है वहीं पास एक ज़मीन लेता है, और वहीं पर जो होता है लेने के बाद वह एक जो होता काफ़ी खूबसूरत एक जो होता महल सा खड़ा कर लेता है, और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ जो होता है ज़िंदगी बिताने के लिए पूरी फिराक तैयारी करता है। और उसकी पत्नी जो होती है वहाँ पर रहना शुरू करती है। लेकिन इसी बीच जो होता है जफरुद्दीन और शहनाज परवीन जो होता है दो बेटों की माँ बन चुकी होती है। दोनों बेटों के साथ जो होता है शहनाज परवीन जाकर अब उसी मकान में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो शाम के टाइम में जो होता है नन्हे आकर शहनाज परवीन के साथ उसी मकान में आए दिन मिलना जुलना शुरू कर देता है। यहाँ तक इनके भी शारीरिक संबंध ही बन जाते हैं। शारीरिक संबंध जो होता है शहनाज परवीन के मुताबिक जो होता है नन्हे बनाना शुरू कर देता है और बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। तभी जो होता है शहनाज परवीन का जो बड़ा बेटा है उस समय एक बड़े हुई अवस्था में पहुंच जाता है। तभी एक दिन अपने पिता जो होता है जफरुद्दीन से फ़ोन पे बात करते हुए अपनी माँ की बात उसी समय बेधड़क अपने पिता के सामने रख देता है। और जैसे उसके जो पिता होते हैं जफरुद्दीन के कानों में नन्हा और साथ में वह जो होती है शहनाज परवीन की बात पहुँचते तो उसी समय वह भन्ना जाते। भन्नाने के बाद शहनाज परवीन के पास फ़ोन करते, सारी बात पूछते। शहनाज परवीन जो होती है उसी समय बेधड़क पूरी तरह से जवाब देना शुरू कर देती। वह कहने लग जाते कि जो कह रहा तुमसे या पूरी तरह से झूठ बोल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जफरुद्दीन अपनी बेटे की बात को सुनकर काफ़ी उनको विश्वास हो जाता है। इसी वजह से अपनी पति से मन में लेकर उसी दिन से खटास होना शुरू भी कर देती है और करने भी लगती है। समय गुजरने लगता है। तो इसी बीच जब जफरुद्दीन को लगने लगता है कि हमारी पत्नी अब सुधरने वाली नहीं है, ठीक घटना से 4 साल पहले जो होता है अपनी पत्नी और साथ में अपने दोनों बेटों को लेकर जो होता है सऊदी अरब जब लौट आता है तो उसी बीच लेकर साथ जाता है नोएडा जाने के बाद बिजली कर्मचारी के मौके पर काम करना शुरू कर देता है, वहीं करने लगता है। इनके करते करते लगभग कुछ सालों का वक्त बीत जाता है। लेकिन शहनाज परवीन जो होती है नन्हे से फ़ोन के द्वारा हरदम बातों पे लगी रहती है। ऐसे लगते लगभग इनका कई साल ज़िंदगी ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसी समय पूरे भारत में ईद का माहौल आ जाता है। ईद जो पड़ता है 3 मई 2022 के दिन ही जो होता है पूरे भारत में ईद मनाने की तैयारी चल रही होती है। तो उसी दिन 1 मई 2022 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है जफरुद्दीन के मन में आता है क्यों ना अपने जो होता है ससुराल चला जाए। ससुराल जाने के बाद अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी ईद और आराम की जो ज़िंदगी होता है काफ़ी तौर तरीके से बिताएंगे। और जैसे इसकी खबर जो होता है अब शहनाज परवीन को पता चलता, शहनाज परवीन जो होती है उसी समय अपने आशिक नन्हे के पास फ़ोन कर देती है। वह तुरंत ही बेबाक कहना शुरू कर देती है, आज हम जो था तुमसे मिलने के लिए शाम तक ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन आने के बाद तुम हमें जो होता है एक प्यारा सा गिफ्ट देना। अब हम तुम्हें जो था एक गिफ्ट बता रहे हैं। और जैसे नन्हे सुनता तो वह काफ़ी अवक्का रह जाता है। तो शहनाज परवीन कहने लग जाते, वह गिफ्ट यह है कि आएंगे हम शाम को तो अपने पति के साथ जैसे सोने के लिए जाते हैं तो उसी बीच हमारे पति का जो नींद होता है वह सुबह जो होता है ज़िंदगी के बाद कभी खुलना भी नहीं चाहिए। और जैसे नन्हे सुनता तो एक बार अवक्त तो रह जाता, वह कहने लग जाता ठीक है इस काम को करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि करने के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से जो होता है तुम्हारे ही मायके में बीतेगी। और इसी फिराक में जो होता है शहनाज परवीन जो होती है अपने मन में एक लालसा लिए बैठ जाती है। बैठने के बाद जो होता है शहनाज परवीन और जफरुद्दीन और साथ में उनके दोनों जो बेटे होते हैं दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद दोपहर के टाइम में फ्लाइट पकड़ते। फ्लाइट पकड़ने के बाद जो होता है अपने ही ससुराल गाँव फुलवारी शरीफ के ही करबला ताजनगर पहुँचता है। लगभग शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में ही जैसे रोबा रफ्तार जो होता है ख़त्म होता है तो उसी बीच जो होता है अब मौके पर जफरुद्दीन अपने दोनों बेटों को लेकर वह उसी समय मार्केट चलाता है।
अब इधर जो होती है शहनाज परवीन अपने प्रेमी जो होता है नन्हे को फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद उसको सारी सूचना देता है और जैसे नन्हा खबर पाता तो उसी समय शहनाज परवीन के उसी मकान में पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचता तो उसी समय शहनाज परवीन जो होती है नन्हे को अपने घर में छिपा लेते हैं। छिपाने के बाद जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है तो उसी बीच जो होता है उसका जो पति होता है जफारुद्दीन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद शहनाज परवीन दोनों बेटों के और साथ में अपने पति जफारुद्दीन के साथ मिलकर अच्छे से खाना पीना खाते। खाना पीना खाने के बाद जो था जफारुद्दीन अपने ड्राइंग रूम में चला जाता है। जाने के बाद शहनाज परवीन भी अपने कमरे में सोने लगते। जब रात का वही पहरा होता है, जैसे रात का पहरा होता है तो उसी बीच शहनाज परवीन और उसका जो आशिक होता है नन्हे जो होता है एक कमरे में से निकलता है। निकलने के बाद शहनाज परवीन और नन्हे दोनों मिलकर जो होता है देखते उसका जो पति होता है जफारुद्दीन गहरी नींद में सो रहा था। सोते हुए अवस्था में जाते हैं शहनाज परवीन और नन्हे दोनों मिलकर जो होता है अपने किचन में जाते। किचन में जाने के बाद वहीं प्रेशर कुकर रखा था। प्रेशर कुकर लेकर उठी नींद में अवस्था में जो होता है दोनों मिलकर जफारुद्दीन के ऊपर काफ़ी तेज़ प्रहार करते हैं। काफ़ी तेज़ वार करने की वजह से जो होता है जफारुद्दीन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन तब भी जो होता है उसके सर पर उसी प्रेशर कुकर से पूरी तरह से वार करते हैं। प्रेशर कुकर पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में हो जाता है। और इसी घटना को छुपाने के लिए जो होता है शहनाज परवीन एक नाटक रचती है। और इसी नाटक के तहत जो होता है सुबह जो होता है आस पड़ोसियों के लोगों को जो होता है इसी नाटक की चर्चा कर देता है। लेकिन इसका जो नाटक होता है पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई होता है शहनाज परवीन और साथ में उसका अपना जो आशिक होता है नन्हे के तहत आता। तो इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है नन्हे और साथ में शहनाज परवीन को ही वहाँ की कोर्ट में पेश कर देते। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।